बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। जी व्यूवर्स, आज हम लोगों ने इंग्लिश ग्रेड 4 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट 6 को डिस्कस करना है, वैल्यूइंग अदर्स, दूसरों की कदर करना, दूसरों को अहमियत देना। व्यूवर्स, इस यूनिट पर हम दो वीडियोस बनाएंगे। एक वीडियो में ट्रांसलेशन होगी और दूसरी वीडियो जो है हमारी उसमें हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। और इस यूनिट में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ जो इस यूनिट में न्यू हैं वो हम सीखेंगे। इसमें हम लोग कॉन्सोनेंट्स, वॉल साउंड्स के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे, द साउंड जो होता है। इसी तरह हम इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स सीखेंगे इसमें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके अलावा डू का, बी का, हैव का इस्तेमाल, और नैरेटिव पैराग्राफ को किस तरह लिखते हैं, वो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें सीखने को मिलेंगी। इस पिक्चर को आप ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए। ये पिक्चर जो है हमारे इस यूनिट के चैप्टर की ट्रांसलेशन से रिगार्डिंग है। ख़ास तौर पर आप इस विकेट कीपर को भी देख लें। विकेट कीपर का बहुत ही अहम किरदार होता है बच्चों हमारे इस खेल के अंदर। गेटिंग स्टार्टेड में आप देखें कि यहाँ पर ये बहन भाई हैं जो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये लड़की कहती है, जी व्हाट मेड यू सो सैड, किस चीज़ ने आपको इतना अफसुर्दा कर रखा है। ये बच्चा कहता है, जी आई एम नॉट लाइक अदर्स, इनको सोच रहा है और कहता है, जी मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ। मतलब ये कि ये लड़का जो है, बच्चा जो है, ये माजूर है और ये सोच रहा है कि देखें, जैसे इस पिक्चर में आप देखें कि माजूर बच्चे हैं, तो ये कह रहा है कि मैं भी इन्हीं की तरह माजूर हूँ, मैं दूसरे बच्चों की तरह नहीं हूँ जो सेहतमंद हैं। तो ये उनकी सिस्टर कहती हैं, जी यस यू आर, आप हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेड यू स्पेशल बिकॉज यू आर अ मैथ जीनियस। अल्लाह पाक ने आपको क्या किया है जी, जीनियस बनाया है। आप मैथ जीनियस हो, आप स्पेशल हैं, आप मत सोचें ऐसा। तो ये देखें, ये है जी सिस्टर आयशा और ये हैं जी ब्रदर फराज। तो ये फराज थे और ये उनकी सिस्टर हैं आयशा, जो उन्हें समझा रही हैं, उन्हें इनकरेज कर रही हैं कि आप जो हो ना, आप स्पेशल हो, आप मैथ के माहिर हो। अब यहाँ पर बच्चों दो क्वेश्चन हैं जी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट फराज डिसअपॉइंटमेंट। आपको क्या लगता है कि ये फ्राज जो है वो इतना डिसअपॉइंट क्यों है, मायूस क्यों है। तो बच्चों इसका जवाब हो सकता है कि फ्राज सीम्स लाइक डिफरेंट बॉयज। फ्राज जो है ना वो मुख्तलिफ लड़कों की तरह दिखना चाहता है। हु रिमेन्स सैड, जो कि अफसुर्दा रहते हैं बिकॉज ऑफ इल ट्रीटमेंट ऑफ हिज फेलो बींग्स। अब उनके जो दोस्त हैं, उनके जो साथी हैं, क्लास फेलोज हैं, वो उसके साथ बुरा सलूक करते हैं। ही वॉन्टेड टू मिक्स विद अदर्स बट नोबडी वेलकम्ड हिम। वो चाहता था कि वो दूसरों के साथ खेले, दूसरों के साथ रहे, लेकिन कोई भी उसे खुशामदीद नहीं करता। दैट्स वाई फ्राज वॉज डिसअपॉइंटेड। फिर है जी, डज ही नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। अब बच्चों हमसे ये सवाल किया जाता है, क्या उन्हें मायूस होने की ज़रूरत है। नो, ही डज नॉट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। उन्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ही इज़ अ मैथ जीनियस। तो उन्हें तो डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब इस एक्टिविटी को देखने के बाद हमारे जहन में क्या आता है बच्चों, वैल्यूइंग अदर्स, दूसरों की कदर करना, ये हमारा चैप्टर है। अच्छा जी, अब लुक एट, अब प्री रीडिंग के क्वेश्चन में देखें बच्चों, लुक एट द टाइटल ऑफ द लेसन एंड पिक्चर्स। अब हमने टाइटल क्या देखा है जी, वैल्यूइंग अदर्स, और हमारे पास तस्वीर हैं जी। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे जी, इसका जवाब ये है, द टाइटल एंड पिक्चर्स सजेस्ट दैट हाउ वी शुड वैल्यू अदर्स फॉर देयर डिफरेंट एबिलिटीज। हमें चाहिए कि हम दूसरों की कदर करें उनकी मुख्तलिफ सलाहियतों को पसे मंजर रखते हुए, सलाहियतों को देखते हुए हमें चाहिए कि हम उनकी कदर करें। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इज इट गुड टू ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन रूडली। क्या ये अच्छी बात है कि मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं लोगों के अंदर, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, मुख्तलिफ उनमें प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ
अच्छा बर्ताव करना चाहिए या रूडली बर्ताव करना अच्छी बात है? तो बच्चों इसका जवाब है नो, इट इज़ नॉट गुड टू ट्रीट आ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन रूडली। अच्छी बात नहीं है कि आप किसी के साथ रूडली बिहेव करते हैं जो ख़ास तौर पर एबल्ड पर्सन हो, यानी कि उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। जी, वन इवनिंग रेहान फाउंड हिज बेस्ट फ्रेंड साद सिटिंग अलोन ऑन अ बेंच इन अ पार्क। ये देखें जी, एक शाम रेहान जो है उसने पाया कि उसका एक बेहतरीन दोस्त साद जो है वो अकेला बेंच के ऊपर पार्क में बैठा है। ही सीम्ड रियली अपसेट। वो वाकई ही परेशान दिखाई दिया। रेहान आस्क्ड साद व्हाट मेड हिम सो सैड। रेहान ने साद से पूछा कि किस चीज ने उसे इतना अफसुर्दा बनाया एंड ग्लूमी और गमगीन बना दिया। साद ने कहा आई एम फीलिंग गिल्टी। मैं मुजरिम महसूस कर रहा हूं, गुनाहगार महसूस कर रहा हूं अबाउट माई रूड बिहेवियर। अपने गुस्ताखाना रवैये पर खुद को मैं गिल्टी फील कर रहा हूं, मुजरिम महसूस कर रहा हूं। अच्छा जी, अब बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर साद्स सैडनेस। साद की अफसुर्दगी की क्या वजह थी? तो बच्चों इसका जवाब है हिज रूड बिहेवियर वॉज द रीजन ऑफ हिज सैडनेस। हिज रूड बिहेवियर वॉज द रीजन ऑफ हिज सैडनेस। ठीक हो गया बच्चों जी। रेहान ने वजाहत की, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, क्या आप इसकी वजाहत करेंगे? साद ने कहा आई हैव बीन रूड टू वन ऑफ माई क्लासमेट्स। मैं बुरे तरीके से पेश आता रहा हूं अपने एक हम जमात के साथ, हु लिम्प्ड, जो लंगड़ाते थे, वाइल वॉकिंग, चलते हुए, यानी जो चलते हुए लंगड़ाते थे। आई ऑफन मेड फन ऑफ हिम फॉर दैट। मैंने अक्सर इस बात पर, उनके लंगड़ाने पर मजाक उड़ाया। माई रूडनेस ग्रू विद टाइम। मेरी गुस्ताखी वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम के कप्तान होने की वजह से आई वॉज शॉक्ड, मुझे हैरत हुई, मुझे सदमा पहुंचा, टू नो, ये जानकर, दैट के फ्राज हैड बीन सिलेक्टेड एज अ विकेट कीपर, कि फ्राज जो है वो एक विकेट कीपर मुंतखब हो गया। आई कंप्लीटली इग्नोर्ड, मैं मुकम्मल तौर पर लाइल्म था, हिज गुड परफॉर्मेंस, उसकी अच्छी कारकर्दगी पर, एंड वॉज अनकाइंड टू हिम, और उसके साथ गलत बर्ताव करता, बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल इशू, उसके जिस्मानी मसले पर। अब बच्चों ये फ्राज कौन है? ये वो बच्चा है जो लंगड़ाता था चलते हुए और साथ उनका मजाक उड़ाता था, लेकिन उनके अंदर ये सलाहियत थी, वो बहुत ही माहिर विकेट कीपर बने। तो वो कहते हैं कि मैं तो उनके साथ बुरा सलूक करता था, जबकि वो तो एक बड़े ही माहिर विकेट कीपर थे। अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर फेल्ट बैड अबाउट योरसेल्फ? इफ यस, व्हाई? क्या आपने कभी भी अपने बारे में बुरा महसूस किया? अगर हाँ तो क्यों? तो इसके जवाब में बच्चों, नो, आई डिड नॉट फील बैड बिकॉज आई नेवर मिसबिहेव्ड एनीवन। मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, इसलिए मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा। अच्छा जी, ही एडेड, उसने मजीद कहा, फ्राज वॉज सो डिप्रेस्ड। अब दूसरी तरफ फ्राज जो था वो भी बड़ा दिल शिकस्ता था, बड़ा गमगीन था। बाय माई रूड बिहेवियर, मेरे उस गैर मुहज्जिब रवैये की वजह से, दैट ही लेफ्ट स्कूल, इस वजह से वो स्कूल छोड़ गया। नाउ अब आई एम फीलिंग सो अशेम्ड, अब मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, एट बीइंग रूड टू हिम, कि मैं उसके साथ बुरा बर्ताव करता रहा। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ, मैं कभी भी अपने आप को मुआफ नहीं करूँगा। अच्छा, अब बच्चों एक और क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फील इफ यू वर इन फ्राज प्लेस? अगर आप फ्राज की जगह पर होते तो आप क्या करते? बच्चों इसका जवाब है जी, इफ आई वर इन फ्राज प्लेस, अगर मैं फ्राज की जगह पर होता, आई वुड ऑल्सो फॉरगिव साद, तो मैं भी साद को मुआफ कर देता। ठीक हो गया जी। अच्छा, रेहान ने उन्हें बताया दैट इट वॉज नॉट टू लेट, रेहान ने उसे साद को बताया कि अभी भी देर नहीं हुई। ही टोल्ड साद टू गो टू फ्राज हाउस, के फ्राज के घर जाएं, एंड से सॉरी
और माजरत करें फॉर हिज रॉन्ग एटीट्यूड, अपने उस गलत रवैये पर, अपने गलत रवैये पर उनसे माजरत करें। अच्छा जी, अच्छा दोस्त जो है हमेशा आपको अच्छी चीज़ सिखाता है, तो इसलिए अच्छा दोस्त बनाने चाहिए। साद अग्रीड, साद रजामंद हो गया क्विकली फौरन, एंड दे बोथ वेंट टू फ्राज हाउस, और वो दोनों फ्राज के घर गए। फ्राज वॉज प्लीज टू सी देम, फ्राज उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। साद अपोलोजाइज टू हिम, साद ने उनसे माफ़ी मांगी फॉर हिज रूडनेस, अपनी गुस्ताखी पर। फ्राज वॉज अ गुड बॉय, फ्राज एक अच्छा लड़का था। ही फॉरगेव एंड हग्ड हिम एट वंस, उसने उन्हें मुआफ किया और गले लगा दिया एट वंस, फौरन। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त बन गए। तो ये है जी, अगर कोई गलती करे तो आपने फ़ौरन उसे मुआफ़ कर देना है फ्राज की तरह, और अगर साद की तरह कोई गलती पर हो तो फ़ौरन मुआफ़ी भी मांगनी चाहिए। अब बच्चों पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन है, हाउ शुड वी ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, डिस्कस। हमें किस तरह माजूर लोगों को किसके साथ बर्ताव करना चाहिए। अब बच्चों इसका जवाब है वी शुड ट्रीट डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस, हमें बर्ताव करना चाहिए मुख्तलिफ माजूर लोगों के साथ विद काइंडनेस, हमदर्दी एंड केयर, और एहतियात के साथ। आर पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारा मस्बत रवैया, विद देम, उनके साथ, विल गिव देम होप टू लिव एंड एंजॉय लाइफ, उन्हें उम्मीद फराहम करेगा कि वो अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हों। अब बड़ी अहम बात है बच्चों, हम उन्हें डिस्करेज करने के बजाय इनकरेज करें कि वो किसी भी वजह से पीछे नहीं हैं, बल्कि वो हमारे साथ हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, वो मुकम्मल सेहतमंद नहीं हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है जी लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यू मीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हाउ विल यू ट्रीट हिम और हर। अगर आप किसी माजूर शख्स से मिलते हैं तो आप उसके साथ किस तरह बर्ताव करेंगे। आई विल बिहेव हिम विद काइंडनेस एंड अफेक्शन, मैं उनके साथ हमदर्दी और मोहब्बत का बर्ताव करूँगा। ठीक है जी, अगर मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं उनके साथ मोहब्बत और हमदर्दी का बर्ताव करूँगा। तो बच्चों बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसमें हमें लेसन मिला कि हमने किसी भी किस्म के डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस जो हैं, अगर वो हमारे क्लास में हैं, अगर वो हमारे नेबर्स में हैं, तो हम उनको डिस्करेज नहीं करेंगे, हम उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि हम उनको इनकरेज करेंगे, उनके साथ दोस्ती करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनकी केयर करेंगे। ठीक है जी, और उनसे दोस्ती रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।